नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मऊगन से है, जहां प्रदेश की सीमाओं पर बसे मऊगन जिले के हाटा, लोढ़ी और पांती गांव में अवैध उत्खनन ने विकराल रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा से सटे जंगलों में खनन माफिया खुलेआम सरकारी जमीन, विशेष रूप से वन विभाग की आरक्षित भूमि पर दिन रात अवैध उत्खनन कर रहे हैं। प्रशासन को बार बार शिकायतें मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि या तो प्रशासन की मिलीभगत है या फिर माफिया का खौफ इतना है कि कानून भी थरथरा रहा है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर यह अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यह पूरा अवैध नेटवर्क खास तौर पर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सक्रिय है। हाटा, लोढ़ी और पांती गांव के आसपास के क्षेत्रों में फॉरेस्ट विभाग की जमीन पर खनिज माफिया ने कब्जा जमा लिया है। इन लोगों ने यहाँ तक कि एक सरकारी नाले को भी खत्म कर दिया ताकि खनन का रास्ता साफ हो जाए। मुख्य आरोपियों की अगर बात करें, जो खनन माफिया हैं, उनमें अवैध उत्खनन करने वाले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो संलिप्त है, जो भूसी पहाड़ और अंतर्राज्यीय सीमा पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उसमें राम नगीना सिंह, राजेंद्र सिंह, रावेंद्र सिंह, दिलीप सिंह सहकारी समिति के पीछे, अमित सिंह, आशीष सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, पिंटू सिंह राम जानकी मंदिर क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिंटू सिंह एवं उनका परिवार और अन्य लोग सक्रिय हैं। कुछ अन्य सक्रिय खननकर्ताओं में प्रभुनाथ सिंह, लवकुश सिंह, राजकुमार कोल, लालजी पयासी, दिनेश पयासी, इनके अलावा अन्य स्थानीय लोग शामिल हैं। इन सभी के द्वारा मिलकर प्रतिदिन लगभग 1 सैकड़ा वाहन, डंपर, ट्रैक्टर आदि से अवैध खनिज ढोने का प्रयोग किया जा रहा है। यह वाहन लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों से खनिज ले जाकर निर्माण स्थलों तक पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की जमीन पर सीधा अतिक्रमण किया जा रहा है। यह उत्खनन अधिकांशतः फॉरेस्ट की जमीन पर किया जा रहा है, जिससे न केवल वन क्षेत्र का क्षरण हो रहा है, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन भी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह की गतिविधियां वनों की जैव विविधता, जल स्रोतों और स्थानीय जीवन शैली पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। अगर प्रशासन की चुप्पी की बात करें तो उसकी चुप्पी है या मिलीभगत या मजबूरी। स्थानीय नागरिकों की कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की, परंतु कार्यवाही के नाम पर केवल कागजों में खाना पूर्ति होती रही। यही कारण है कि आज खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने सार्वजनिक संसाधनों को खत्म कर अपना रास्ता बना लिया। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ रसूखदार नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में यह पूरा नेटवर्क फल फूल रहा है। जनता में आक्रोश है, आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवैध उत्खनन और प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने मांग की है कि मऊगन जिले की यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि पर्यावरण, शासन और प्रशासन की नीयत पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। जनता की ओर से मांगे की जा रही हैं कि समस्त अवैध उत्खनन क्षेत्रों की जांच हेतु स्वतंत्र एजेंसी की टीम गठित की जाए, नामजद खननकर्ताओं के विरुद्ध FIR दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए, वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी निगरानी के लिए चौकियां स्थापित की जाए, प्रतिदिन चल रहे वाहनों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाए।